हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ काउंसलिंग यानी खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इन बातों का ध्यान जरूर रखना, फिर आप अपनी काउंसलिंग कर ले जाओगे। ध्यान से देखिए, सेल्फ काउंसलिंग में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप खुद से अपनी नीड की काउंसलिंग कर रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कल को आपको माइंड चेंज हो किसी भी वजह से या कहीं आप फंस जाओ तो हमसे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप इसमें मैसेज लिख के भेज सकते हो। ये 4 सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। पर खुद से आप कर रहे हो, ये बहुत सराहनीय बात है। तो इस चीज़ में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपकी सेल्फ काउंसलिंग गड़बड़ ना हो। देखिए ध्यान से, पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, प्रेफरेंस मेकिंग आप बहुत सही से करें। प्रेफरेंस मेकिंग, प्रेफरेंस मेकिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। दूसरी चीज, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हुए तो मिलता हुआ कॉलेज आपका हाथ से चला जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। तीसरी चीज, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि शेड्यूल बदलते रहते हैं। स्केड्यूल जो है वो बदलता रहता है। स्केड्यूल चेक करते रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेक करिया और उसी पे डिपेंड रहे। स्केड्यूल बदलता रहता है। हर 2-3 दिन में एक बार वेबसाइट पे लॉगिन करके शेड्यूल या जो नोटिसेस हैं वो चेक करते रहें। आपको बात समझ में आएगी। शेड्यूल एंड नोटिस, जितने भी नोटिस आते हैं आपका काम है उसका नोटिस पढ़ते रहें। और किसी भी काउंसलिंग में विदाउट रूल्स पढ़े आप पार्टिसिपेट ना करें। रूल्स उसके जरूर पढ़े। हर राउंड के अलग रूल होते हैं। हर राउंड का रूल आपको मालूम होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, ये कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी, गूगल, ये सब पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिएगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग में अगर डिपेंड रहना है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिपेंड रहिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के बेसिस पे काउंसलिंग की जाती है। जो भी गूगल या और भी अलग डेटा वाली चीज़ें हैं वो आपको तुरंत तुरंत का अपडेट नहीं देंगे। उनका अपडेट वो कब का है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए तुरंत की अपडेट्स के लिए मैक्सिमम आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिपेंड रहिए। कहीं फंस रहे हैं तो यूट्यूब और जो और अदर ऐप्स हैं उनका सहारा लीजिए, ठीक है। चलिए, चौथी बात ये, पेमेंट रिलेटेड चीज़ों से बहुत सावधान। पेमेंट में कई बार पेमेंट फंसती है, तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि वेबसाइट पे जो फीस लग रही है आपने चेक किया होगा उतना ही पेमेंट करें। गवर्नमेंट प्राइवेट की सिक्योरिटी मनी अलग अलग होती है, तो सिक्योरिटी मनी देख करके पेमेंट करें। दूसरी चीज़, सर्वर इशू बहुत आता है, इसलिए अगर एक बार में पेमेंट नहीं हुआ तो थोड़ा देर रुक करके फिर दोबारा करें। ऐसा नहीं कि लगातार आप ट्राई पे ट्राई करते जा रहे हो। लगातार ट्राई पे ट्राई करते जाओगे तो पेमेंट फंसने का खतरा रहता है। इसलिए एक बार अगर पेमेंट फेल हो गया, 2-4 मिनट 5 मिनट रुक करके लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके तब पेमेंट करिए। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर तुरंत कर रहे हैं, फिर तुरंत कर रहे हैं, ऐसा मत करना। ऐसे केसेस में फिर पेमेंट फंसती है। दूसरी चीज, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में करना। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में करो, ठीक है। पांचवी चीज, काउंसलिंग के लिए हमेशा हमेशा लैपटॉप या पीसी यूज करिए। लैपटॉप या पीसी यूज करिए। मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो क्लियरली आपको विजिबल नहीं होंगे, आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि लैपटॉप और पीसी आप यूज करो, ओके। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से प्रेफरेंस मेकिंग और डॉक्यूमेंट्स में आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, प्रेफरेंस मेकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। प्रेफरेंस मेकिंग, किसी भी काउंसलिंग की अगर आप प्रेफरेंस मेकिंग कर रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो बात ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपके नंबर मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो भी कोर्स के लिए आप करने जा रहे हो उसका पहले तो कट ऑफ देखना आपका काम है। पहली चीज आप क्या देखोगे प्रेफरेंस मेकिंग से पहले, कट ऑफ। जिस भी कोर्स की आप काउंसलिंग कर रहे हो और जो भी काउंसलिंग कर रहे हो उसका पहले कट ऑफ देखिए। वास्तव में समझिए कितनी कट ऑफ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरा 400 450 है, मुझे एमबीबीएस तो मिल ही जाना चाहिए। नहीं मिलता 450 पे एमबीबीएस, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस मेकिंग से पहले कट ऑफ वास्तव में देखना जरूरी है। आप किसी भ्रम में ना रहिए, वास्तव में कट ऑफ देखिए। और केवल एक लोग का नहीं,
मल्टीपल वेबसाइट से देखिए, मल्टीपल लोगों के वीडियोस देखिए, तब जाके बिलीव करिए कट ऑफ में बहुत हेरा फेरी होती है। और कट ऑफ आप किस राउंड का देख रहे हैं, किस कोर्स का देख रहे हैं, किस कैटेगरी का देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हुए करिए। कहीं एक्स्ट्रा कोटा किसी का लगा हो और वो जनरल हो, उसका कट ऑफ तो आप नहीं देख रहे हैं। तो किसी भ्रम में मत रहिए। जब बहुत सारे लोग सेम बात लगभग कह रहे हो, जैसे कोई कह रहा हो कि कट ऑफ 540 जा रहा है, कोई कह रहा हो 545 जा रहा है, कोई कह रहा हो 535 जा रहा है, तो आप समझ लेना कट ऑफ इसी के आसपास है। लेकिन कोई कह रहा हो 540 जा रहा है, कोई कह रहा हो 240 जा रहा है, मतलब हेरा फेरी है। तो इसलिए कट ऑफ्स को रियलिटी समझिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे सबको ही बताता है, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आप उस रेंज में आना चाहिए, आपको उस रेंज में आना चाहिए, तभी आप वो पर्टिकुलर काउंसलिंग करें। और फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो जिस भी कोर्स के लिए आपने कट ऑफ देखा है, अगर उस हिसाब से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको सबसे पहले टॉप कॉलेजेस रखना चाहिए। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि मान लेते हैं एम्स हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट की बहुत सारी जो कैपिटल में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट का किसी भी स्टेट के कैपिटल में जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन्हें हम टॉप मानते हैं। तो टॉप कॉलेजेस को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद मीडियम लेवल कॉलेज ज़रूर रखिए। मीडियम लेवल काउंसलिंग में ये आपको करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं उसकी कट ऑफ के हिसाब से, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर मार्क्स एवरेज हैं, मार्क्स क्या है? एवरेज हैं, किसी के भी मार्क्स एवरेज हैं, तो वो केवल एक काउंसलिंग पर डिपेंड ना रहे, यानी कि कट ऑफ के एकदम बिल्कुल आसपास है मार्क्स, तो उस केस में वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्लस स्टेट कोटा काउंसलिंग, ये दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। अभी गवर्नमेंट के लिए मैं बता रही हूँ आपको, दोनों में पार्टिसिपेट करिए। और उनमें मीडियम लेवल कॉलेज पहले रखे। मीडियम लेवल, टॉप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मिल नहीं पाएगा। मीडियम लेवल एंड लो लेवल कॉलेज। लो लेवल मतलब जो कि जैसे कि ऑटोनॉमस हो, हाई फीस वाले हों, ठीक है। लो लेवल का क्या मतलब है? ऑटोनॉमस हो, ठीक है, हाई फीस के कॉलेज हो, हाई फी के कॉलेज हो, जैसे कि आपका सेमी गवर्नमेंट हो गए, जीमर्स हो गए, ठीक है, आपका एमजीएम वर्धा हो गया, एमजीएम सेवाग्राम, ठीक है, एमजीएम सेवाग्राम, ऐसे ही हाई फीस वाले कॉलेजेस वो रखें। पंजाब के कॉलेजेस हो गए, इस तरह के हाई फीस के कॉलेजेस आप रखें। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, न्यूली इस्टेब्लिश्ड कॉलेज रख सकते हो। न्यू इस्टेब्लिश्ड जिनका हुआ है, न्यू इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस आप रख सकते हो। ये आपको मदद करेंगे कॉलेज मिलने में। और हर एक राउंड में, ये मैं आपको फर्स्ट राउंड के लिए बता रही हूँ, हर एक राउंड में प्रेफरेंस जब आप भरो तो वापस से कट ऑफ चेक करो कि कौन से राउंड की कितनी कट ऑफ गई है, कितनी सीटें बची हैं। ये दोनों को देखते हुए अगले राउंड्स में आप भरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनके मार्क्स लो हैं फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं किसी कोर्स के लिए, लो मार्क्स वाले क्या करें? लो मार्क्स वालों को टॉप में सबसे ऊपर की तरफ आपको क्या रखना है, मतलब प्रेफरेंसेस में सबसे ऊपर की तरफ लो लेवल कॉलेजेस। लो लेवल कॉलेज क्या होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। आपको मीडियम या टॉप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लो लेवल कॉलेज रखो और कोशिश करो नीचे की तरफ अदर कोर्सेज रखो, नीचे की तरफ अदर कोर्सेज रखो, अदर कोर्सेज, वरना पता चलेगा आपके हाथ से ये भी गया और दूसरा कोर्स जो आपको मिल सकता था वो भी गया। ये शुरू से ही आप काम करो। जैसे मान लेते हैं कोई अगर एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करा रहा है, उसके मार्क्स एमबीबीएस के हिसाब से काफ़ी कम है, तो शुरुआत में लो लेवल एमबीबीएस कॉलेज भरे, नीचे की तरफ बीडीएस भी भरे। ये होता है सही तरीका, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये प्रेफरेंस मेकिंग का कुछ बेसिक तरीका मैंने बताया है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब इसी तरह से अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं कि प्रेफरेंस मेकिंग में प्राइवेट कॉलेज कैसे भरने चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप प्रेफरेंस मेकिंग कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहली चीज़, अगर प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से आपके मार्क्स काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छे हैं प्राइवेट के हिसाब से, तो उस केस में आपको पहला काम जो है वो ये करना चाहिए कि आपको लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज भरने चाहिए। लो लेवल गवर्नमेंट कॉलेज आपको पहले भरने हैं, उसके बाद टॉप के प्राइवेट कॉलेज आपको भरने हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, और इसके बाद फिर आपको मीडियम लेवल के कॉलेज भरने हैं, मीडियम प्राइवेट कॉलेज, ये आपको भरना चाहिए। प्राइवेट के हिसाब से अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं
पहले कट ऑफ देखना इसलिए जरूरी है, कभी भी आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, प्रेफरेंस फिलिंग करने जा रहे हो, कट ऑफ देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना कट ऑफ देखे ये चीज का आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, प्रेफरेंस मेकिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए कट ऑफ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कट ऑफ देख लेना। कट ऑफ नहीं मालूम है तो मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट सब पे कट ऑफ पे वीडियोज बना रखे हैं, आप देखिए, वीडियो का लिंक लास्ट में है। ओके एंड डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आप देखिए, तभी सेल्फ काउंसलिंग करिए। एवरेज है अगर मार्क्स, तो इस केस में अगेन अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हो तो लो लेवल गवर्नमेंट कॉलेज रख लीजिए, लो लेवल गवर्नमेंट कॉलेज, और बहुत कम रखिए, मतलब 5 से 6, इससे ज़्यादा मत रखिए, इतने ही कॉलेज रखिए मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज, और तीसरी चीज़ मीडियम लेवल प्राइवेट कॉलेज, मीडियम लेवल प्राइवेट कॉलेज, यही आपको भरना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि मीडियम लेवल प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज़्यादा रखना, मतलब सारे के सारे भरना, ऐसा नहीं कि कोई भी आप छोड़ रहे हो। इसमें आप मीडियम लेवल अगर कम भी रखोगे तो चलेगा, लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें लो लेवल गवर्नमेंट कॉलेज कम रखो और मीडियम लेवल गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा रखो, टॉप लेवल प्राइवेट कॉलेज कुछ रखो, सॉरी मीडियम लेवल प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा रखो, टॉप लेवल प्राइवेट कॉलेज कुछ रखो। अगर प्राइवेट के हिसाब से आपके मार्क्स काफ़ी कम हैं, प्राइवेट के हिसाब से आपके मार्क्स क्या है, काफ़ी कम है, बहुत लो मार्क्स है आपका, तो उस केस में गवर्नमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला प्रायोरिटी आप क्या करोगे, केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज भरोगे, प्राइवेट कॉलेज टॉप के भरोगे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज टॉप के कुछ भरना, मतलब 1, 2 या 3 भर देना, इससे ज़्यादा नहीं। प्राइवेट कॉलेज मीडियम लेवल बहुत ज़्यादा भरोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम भरोगे, ठीक है। और लो लेवल के भी कॉलेज भरोगे, लो लेवल के यानी कि जो न्यू इस्टेब्लिश कॉलेज हैं, न्यू कॉलेजेस, उनको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, आपको रिस्क नहीं लेना है नेक्स्ट राउंड के लिए। ये चीज़ आपको करके चलना है, तब आपकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। तो प्रेफरेंस मेकिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप कहीं फंसते हो, आप प्रेफरेंस मेकिंग हमसे करवाना चाहते हो, कोई काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हो, कॉल पे बात करना चाहते हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। पेड सर्विसेज हैं तो अकॉर्डिंगली मैसेज करिएगा जब आप रेडी रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए हमारी सारी वीडियोस आपके लिए उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो रजिस्ट्रेशन के समय क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये तो आपको मालूम ही चल गया है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कॉलेज रिपोर्टिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहली चीज आपका नीट एडमिट कार्ड। नंबर 2 नीट स्कोर कार्ड। नंबर 3 जो भी काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके अलावा चौथी चीज, काउंसलिंग का जो आप फीस पेमेंट कर रहे हो, काउंसलिंग का जो सिक्योरिटी मनी आप दे रहे हो, सिक्योरिटी मनी स्लिप, काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका स्लिप लगता है। पांचवी चीज आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है। आधार कार्ड अगर नहीं है तभी अदर आईडी प्रूफ यूज करना, तभी कोई दूसरा आईडी प्रूफ यूज करना। आधार कार्ड नहीं है या गलत है तभी, वरना कोशिश करो आधार कार्ड किसी भी हाल में सही कर लीजिए। छठवीं चीज 10th मार्कशीट, एंड अगर किसी का पासिंग सर्टिफिकेट अलग से है तो वो पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी तरह से 7वीं चीज 12th की मार्कशीट, अगर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में है तो एक ही में, वरना अलग अलग। 8वीं चीज अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको ले जाइए। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिकेट, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट कोटा, तो उसी स्टेट का स्टेट लेवल सर्टिफिकेट ले जाइए, स्टेट लेवल। अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से बनेगा, लेकिन आपका बनेगा सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट। सेंट्रल लेवल अलग अलग होते हैं दोनों, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद के लगेंगे, 1 अप्रैल 2026 के बाद के। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। बात समझ में आ गई। इसके बाद 9वीं बात,
कोई अदर आपके पास कोटा का सर्टिफिकेट है, अदर कोटा, कोई भी आपने अदर कोटा अप्लाई किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, एक बात का ध्यान रखना है, जिसने भी 12th 2026 में पास आउट किया है उसका नहीं लगेगा, इसके अलावा बाकी सबका लगेगा। इसके अलावा बाकी सबका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आप बीएससी कर रहे थे, आप जो भी कर रहे थे। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि 12th के बाद नीट देने में आपने कितना समय लगाया, उस दौरान आपने क्या किया, ये चीज़ का रिपोर्टिंग करनी होती है गैप सर्टिफिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगला होता है आपका टीसी। टीसी लगता है, कहीं कहीं माइग्रेशन और टीसी सेम होते हैं तो माइग्रेशन लगता है, और कहीं कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसी में सेम होता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों ही आपको कहाँ से मिलता है? ये तीनों ही आपको अपने स्कूल से मिलता है। अगर किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो इनको पुलिस स्टेशन से या फिर किसी अच्छे साइबर कैफ़े से या अच्छे वकील से इन्हें बनवाना होता है। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला है, ये आपका 10th था, ये आपका 11th था। इसके बाद 12th की बात कर लें तो 12वां सर्टिफिकेट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आपको अपने जिला अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाना होता है, जिसमें स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप होता है, और ये भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, पर हाँ 3-4 महीने से ज़्यादा पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा, इसलिए नया ही बनवा के रखें। अगला इसके अलावा आपका लगता है 13वां डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल केवल आपके स्टेट काउंसलिंग में काम आएगा, स्टेट काउंसलिंग, बाकी किसी काउंसलिंग में काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर स्टेट काउंसलिंग में आप प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो फॉर अदर स्टेट, प्राइवेट में अदर स्टेट्स के लिए, अपने अलावा किसी और स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला 14वां ये है कि आपको अपनी फोटोग्राफ यूज करनी पड़ेगी। फोटोग्राफ एडमिशन के टाइम 6 से लेकर के 8 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 15वें डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एंटी रैगिंग एफिडेविट लगता है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। ये आपको पहले से नहीं बनवा के रखना होता क्योंकि ये कॉलेज के नाम से बनता है, तो आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तब इसको बनवाना होता है। आप कॉलेज की भी इसमें हेल्प ले सकते हो या फिर किसी एडवोकेट से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर 16वें की मैं बात करूं तो 16वां है आपका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। जो नीट के रजिस्ट्रेशन में आपने यूज़ किया था वही यूज़ करिए यहाँ पे। ठीक है, 17वां जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे जो कि काउंसलिंग में कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि सेल्फ काउंसलिंग करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर ऐसा ही वीडियो आपको आयुष काउंसलिंग के ऊपर चाहिए या फिर आयुष काउंसलिंग की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी। और अगर इन केस आपको कोई हमारी ज़रूरत पड़ती है, आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या फिर आपको हमसे कोई कॉल पर डिस्कशन करना है, तो इस केस में ये हमारी पेड सर्विसेज इस पे व्हाट्सअप नंबर पे अवेलेबल है 6393798060 पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए आप हमारी सारी वीडियोस यूज कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।